यूजुअली जब भी हम फाइटिंग एनिमे के बारे में बात करते हैं तब हमारे दिमाग में सबसे पहले बाकी या येजिरो हान्मा की इमेज आती है। लेकिन आज के इस वीडियो में एनिमे की पाठशाला का ये हेड मास्टर तुम्हारी इस इमेज को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। हाजिबे नो इप्पो, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमे इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग। आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को इस एनिमे का पूरा कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा। तो ये एनिमे स्टार्ट होता है एक लड़के से जिसका नाम माकिनो इप्पो होता है और वो अपनी मॉम के साथ मिलके उनके फिशिंग बिजनेस में उनकी हेल्प करता है। इसके अलावा भी वो स्कूल जाता है और पढ़ाई में भी वो एवरेज रहता है और उसको क्लास के कुछ बैड मैच बच्चे भी परेशान करते हैं। एक दिन दोबारा से क्लास के बुलिस इप्पो को परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार वहाँ से एक बॉक्सर अपनी रनिंग करते हुए जा रहा होता है और तभी उसकी नजर इन लोगों पर पड़ जाती है और उसके बाद वो इप्पो को उन बदमाश बच्चों से बचाता है। लेकिन उन बुलिस ने इप्पो को इतना मारा होता है कि वो वहीं पर कोलैप्स हो जाता है और जब उसको होश आता है तब वो अपने आप को बॉक्सिंग जिम में पाता है और उसके बाद वो उस बिग गाय से मिलता है जिसने उसको उन बुलिस से बचाया होता है और इसके बाद वो बिग गाय अपना प्रवचन झाड़ने लगता है। मुझे उन जैसे बुलिस से सख्त नफरत है, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो तुम वीक लोगों का स्टैंड ना लेना, जिसको सुनकर इप्पो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। इसी फोटो लेकर एक पंचिंग बैग पर लगा देता है और इप्पो को बताता है, देखो बच्चे तुम्हें कैसे पंच करना होता है, हाथों को थोड़ा ऊपर, हिप्स को थोड़ा घुमाकर स्विंग करो। और इसके बाद इप्पो भी अपनी पूरी जान लगाकर पंच कर देता है, जिससे कि जो पंचिंग बैग होता है वो भी ऊपर से नीचे स्विंग करने लगता है, जिससे उसका मूड तो अच्छा हो जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में वो अपने हाथ को डैमेज कर लेता है। और इसके बाद वो बिग गाय इप्पो को कुछ फाइटिंग की कैसेट देता है, जिसको देखकर उसको थोड़ा अच्छा लगे और फाइट करने का जोश पैदा हो। और इसके बाद इप्पो उन सारी कैसेट्स को पूरी रात भर देखता है और जब सुबह हो तब उसी बिग गाय को वो कैसेट वापस कर देता है और तब हमें पता चलता है इस बिग गाय का नाम ताकामुरा होता है और बॉक्सिंग में इसकी काफी अच्छी रेपुटेशन होती है, जस्ट लाइक कारोहानो यामा। और इप्पो बोलता है, मुझे भी एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनना है, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हूँ। जिसके लिए मैं ताकामुरा इप्पो को बताता है बॉक्सिंग कितना डेंजरस स्पोर्ट है, यहाँ पर बस एक गलत मूव और तुम्हारा करियर पूरी तरीके से खत्म। फिर भी इप्पो अपने इस ड्रीम को परस्यू करना चाहता था। जिसके बाद ताकामुरा भी उसको एक नियर टू इम्पॉसिबल काम देता है, एक पेड़ से कुछ ही सेकंड में 10 पत्तियों को तोड़ने का। और इसके लिए ताकामुरा इप्पो को 1 हफ्ते का टाइम देता है। अब देखने में ऐसा लगता है ये ज्यादा टफ काम नहीं है, लेकिन जब इप्पो ने इसको एक्चुअल में करके देखा देन ही गॉट टू नो दैट इट इज रियली चैलेंजिंग टास्क। लेकिन इप्पो ने प्रैक्टिस कर करके 1 हफ्ते में ही नियर टू इम्पॉसिबल टास्क को इम्पॉसिबल कर दिया। और जब फाइनल टेस्ट का दिन आया तब इप्पो ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 10 पत्तियों को पकड़ लिया और ताकामुरा इस बात से इम्प्रेस नहीं था कि इप्पो ने 10 लीव्स को पकड़ लिया। वो ये चीज देख के इम्प्रेस हो गया था कि इप्पो ने खाली एक हाथ से 10 पत्तियों को पकड़ लिया, जबकि ताकामुरा को 10 पत्तियों को पकड़ने के लिए 2 हाथों का यूज करना पड़ गया था। और इसके बाद ताकामुरा उसको अपने बॉक्सिंग जिम में ले आता है, जहाँ पर इप्पो अपने ताकामुरा के कोच यानी कि चीफ से मिलता है और सभी लोग सारे मेंबर्स इप्पो का पोटेंशियल देखना चाहते थे, इसीलिए उसका एक स्पारिंग मैच मियादा के साथ फिक्स कराते हैं, जिसको सुनकर इप्पो की हालत पतली हो जाती है। और ताकामुरा बताता है, मियादा तुम्हारी ही एज का है और तुम उसको एक प्रो बॉक्सर मान सकते हो। हालांकि अभी वो 17 साल का ही है, लेकिन उसके पास अपना प्रो बॉक्सर लाइसेंस नहीं है, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल तुम्हारे जितना है, तो उसको कम आंकने की गलती बिल्कुल मत करना। और इसके बाद हमें मैच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों बॉक्सर रेडी होते हैं फाइट करने के लिए। और फर्स्ट के साथ मियादा इप्पो के ऊपर चार्ज होने लगता है, क्योंकि ये इप्पो का फर्स्ट मैच था, तो ताकामुरा ने उसको बताया था, कुछ भी हो जाए बच्चे, तुम्हें अपना गार्ड डाउन बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि अपने फेस को अपने दोनों हाथों से बचाना। इसीलिए मियादा के अगेंस्ट में वो अपने गार्ड को ऊपर ही रखता है। और यहीं पर हमें पता चलता है व्हाई एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट, यानी कि अब मियादा इप्पो के फेस पे नहीं बल्कि उसके पेट पर मारता है, जिससे कि इप्पो का गार्ड डाउन हो जाता है और मियादा एक तगड़ा पंच इप्पो के फेस पर मारता है। और ऐसे ही करके वो मोमेंटम गेन कर लेता है और इसके कारण इप्पो को बहुत ही ज्यादा डैमेज पड़ता है, जिससे बचने के लिए इप्पो इधर से उधर रिंग में घूमने लगता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ हो नहीं पाता है। मियादा फिर भी इप्पो के चेस्ट और पेट के बीच मारता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोग जरा इस ग्राफ को देखो, 90% जनता ऐसी है जो
की वीडियो तो देखती है लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करती, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी अमेजिंग वीडियो आने वाली हैं। और अभी तुम लोग लो वीडियो के मजे, जिससे गंदा डैमेज पड़ता है और मियादा ये सोच रहा होता है कि अब तो मैं जीत गया, लेकिन इप्पो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और फर्स्ट राउंड यहीं खत्म हो जाता है। और ताकामो इप्पो को हौसला देते हुए ये बोलता है, वेल डन किड। जिस तरीके से टर्टल शेल की हेल्प से अपने पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उसी तरीके से तुमने फर्स्ट राउंड को क्लियर करने में सक्सेसफुल हो गए। अब सुनो, राउंड 2 में तुम्हें ये सारी चीजों को फॉलो करना है। और इसके बाद राउंड 2 की बेल बज जाती है और यहाँ पर इप्पो पहली बार फाइटिंग का पोज लेता है पूरे मैच में और अनइंटेंशनली माइंडलेसली मियादा के ऊपर जैब्स की बारिश करने लगता है। तुम लोग मुझसे ये मत पूछना इप्पो ने जैब्स कब सीखे, याद है वो पत्तियों वाली ट्रेनिंग, वहीं से। और इन जैब्स को देखकर मियादा और चीफ इम्प्रेस हो जाते हैं और इप्पो को एक ओपनिंग भी मिलती है मियादा पर अटैक करने की। लेकिन तभी सेकेंड राउंड ओवर होने की बेल बज जाती है और इसके बाद हमें ताकामुरा को दिखाया जाता है। अभी तक इप्पो ने वो सारी की सारी चीजें यूज कर ली जो कि मैंने उसको सिखाया था, और थर्ड राउंड में हम इन सारी चीजों को एक साथ यूज करेंगे। और उसके बाद थर्ड राउंड की बेल बज जाती है, जहां पर मियादा पहले से ही फायर अप होता है और वो इप्पो को एक चांस भी नहीं देता और अपने प्रिसाइज अटैक के साथ इप्पो के फेस पर अटैक करता है। और इसके बाद वो इप्पो के जॉ पर अटैक करता है, जिससे इप्पो की बॉडी अपने बैलेंस को खो देती है। सेम चीज हमें बाकी और बिस्किट ओलिवा की फाइट में भी दिखाया जाता है, जहां पर बाकी भी बिस्किट ओलिवा की चिन पे अटैक करता है, जिससे बिस्किट ओलिवा का भी जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। और सेम चीज यहाँ पर भी होती है। और इसके बाद काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है और इसको देखकर इप्पो अपने पैरों पर ही मारने लगता है, जिसके कारण वो दोबारा से रिंग में खड़ा हो जाता है और दोबारा से मियादा अपने प्रिसाइज अटैक के साथ इप्पो को ओवर पावर करने लगता है, जिसके कारण इप्पो गिरते गिरते बचता है। लेकिन सेकंड टाइम ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो ऑडियंस में बैठे जो बाकी बॉक्सर होते हैं वो मियादा की स्किल्स पर डाउट करने लगते हैं। आखिर कैसे मियादा को एक न्यू कमर को हराने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, जिसके कारण अगेन मियादा इप्पो पर बारिश करने लगता है अपने पंचेस की। हालांकि इप्पो भी अपने जैब्स से रिप्लाई करता है, बट जिस लेवल पर अभी वो है वो मियादा को हरा नहीं सकता। और लास्ट में मियादा अपने प्रिसाइज अटैक की हेल्प से ये मैच जीत जाता है। हालांकि इससे वो बिल्कुल खुश नहीं होता है और बाकी के जो बॉक्सर चीफ होते हैं वो इप्पो की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। आखिर कैसे तुम्हारे जो जैब्स थे उन्होंने हमें पूरा मैच देखने पर मजबूर कर दिया। और बाद में हमें मियादा के बाथरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसके हाथों की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है, क्योंकि इप्पो के जो जैब्स थे उन्होंने मियादा के हाथों को बहुत गंदा डैमेज किया था, जिसको देखकर चीफ भी इप्पो को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी तरीके से माकिनो इप्पो का पहला स्पारिंग मैच खत्म होता है। लेकिन ये तो बस एक स्टार्टिंग थी, क्योंकि रियल मैच इसके बाद स्टार्ट होगा, जहां पर इप्पो और मियादा स्कोर को सेटल करने के लिए दोबारा से लड़ेंगे। तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो तुम लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी।